हम इस वक्त खड़े हैं बीजापुर के अंबेडकर सर्कल के पास, जहां आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जमा हुए हैं। एक रैली निकाली है। अब हम इन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं कि इस रैली का मकसद क्या है और उनकी क्या मांगे हैं। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से, और उनके बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ हैं, उनसे इस ताल्लुक से नॉलेज और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जमा है यहाँ पे। आपका इस रैली का मकसद क्या है? व्हाट इज योर गोल फॉर दिस रैली? ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ನಮಗಾಲೆ 4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಂತರ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟ. IIM ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು BLD ಕಾಲೇಜಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟ. ನಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. This rally all over India and all the medical students they are doing. Our main object of doing the rally is that we don't want the national exit test, the test which is introduced by the central government, and it has removed all the other exam, and it is telling that it is a qualifying exam. We don't want such a qualifying exam because we have already completed 4.5 years plus 1 year of internship, and we are doing such a hard work. After that MBBS also we have to write one more NEET exam. Already we are having a NEET exam, so even that also we are doing all these things. Means it is a burden to the student and burden to our future environment, and hence we don't want exit test. It is not a qualifying exam. ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नीट एग्ज़ाम बोल के दिया है ऑलरेडी. वो MBBS एंट्रेंस के लिए और PG एग्ज़ाम के लिए नीट बोल के है ऑलरेडी एक एग्ज़ाम. उसके अलावा केंद्र सरकार बिना राय लेके, कोई किसी मेडिकल एसोसिएशन का राय बिना लेके, ये जो गड़बड़ी में एग्जिट टेस्ट बोल के नेक्स्ट बोल के है, वो नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये बहुत अनसाइंटिफिक है. ऑलरेडी हमारे बच्चों ने क्या है 5.5 सालों में 24/7 ऑलमोस्ट वो काम करके बहुत ही बेहतरीन हुए रहते हैं ऑलरेडी. मगर केंद्र सरकार का ये जो डिसीजन है बहुत अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है. इसको भारतीय वैद्यकीय संघ और सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल छात्र सारे देश में आज खंडन करते हैं, खड़ी निंदा करते हैं. और वो हम आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से, ये जो नया कानून जो बनाने वाले हैं उसको वापस ले. अगर वापस नहीं लिया तो हम तीव्रतर हमारा जो ये है, हमारा जो फाइट अगेंस्ट दिस नेक्स्ट हमें बहुत तेज़ करते हैं और इसको बनाने नहीं देंगे. और एक बात है, वो फॉरेन में डिग्री जो करके आते थे, FMGE बोल के थे, FMGE बोल के फॉरेन में डिग्री जो करके आते हैं, MBBS रशिया में, नेपाल में, चीना में, उनको एक टेस्ट था, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बोल के FMGE फॉरेन मेडिकल डिग्री ग्रेजुएट कॉन्सेप्ट बोल के वो एग्ज़ाम क्या है उसको निकाल दिया है. वो ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे लोग जो डिग्री लेके आते थे दूसरे कंट्री से, बहुत लोग ये एग्ज़ाम में फ़ेल होते थे. उसका मतलब क्या हुआ, भारत में जो शिक्षा हो रही है मेडिकल उच्च स्तरीय है ऑलरेडी, वो उसके लिए वो एग्ज़ाम भी कैंसिल करे. मगर उसके अलावा और क्या करें, हमारे जो ऑलरेडी वो ओवर बर्डन है हमारे स्टूडेंट्स, उनके ऊपर और एक एग्ज़ाम बोल के ये जो अनसाइंटिफिक वे लिया है वो बहुत ही अनसाइंटिफिक है. इसीलिए हम इसको खंडन करते हैं और इसीलिए सारे देश में आज प्रतिभटन हमें कर रहे हैं. जैसे कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट जो बीजापुर के मेडिकल कॉलेजेस, चाहे वो अल-अमीन हो, चाहे वो BLD हो, IMA के अंडर पर एक रैली निकाल रहे हैं. तो जैसे कि मालूम पड़ा कि एग्जिट एग्ज़ाम के लिए जो रैली निकाली गई है, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एग्जिट एग्ज़ाम है
उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं आपके लिए? मैं बताता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया नीट एग्ज़ाम। मैं बता 4.5 साल हम लोगों को एग्ज़ाम लिखना पड़ता, वो भी यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं है कि कॉलेज कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ये डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्स इन होल वर्ल्ड, डॉक्टर डिग्री, राइट। आफ्टर राइटिंग 4.5 ईयर एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम लिखने के बाद 1 साल इंटर्नशिप। ऐसा नहीं होता कि संडे छुट्टी या कोई फेस्टिवल है उस दिन भी जाना पड़ता है। हम लोग को 365 डेज़ पूरा काम करना पड़ता है इंटर्नशिप में। 5 to 9 या नाइट ड्यूटीज़ भी संभालना पड़ता है हर जगह। और इसमें गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है कि हम लोग नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़े, नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़े, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी पढ़े। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिन भर काम करो, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, फिर से नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। जो लड़का या जो लड़की नेक्स्ट नीट के लिए एप्लीकेबल या क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो अब जॉब भी नहीं कर सकता, ना पढ़ाई कर सकता है, आगे पीजी भी नहीं पढ़ सकता। और इसके ऑलरेडी नीट इम्प्लीमेंट होने की वजह कर ऑलरेडी सुसाइड हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ने और एग्ज़ाम नेक्स्ट भी रखा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा स्टूडेंट्स को। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये रूल निकाला है एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए कुछ सोचा नहीं होगा? सोचा होगा ऑफ कोर्स, बट उनको सोचना चाहिए कि व्हाट स्टूडेंट्स वांट, and of course we are facing a problem. We will face difficulties and it is not easy, of course. Need we are studying for 4.5 years, then we are doing 1 year posting, plus we have 1 year rural posting. Total 6.5 years already we are studying, and if they are implementing exit exam, 1 more year we have to study. And it's not like if we clear only we are able to do job. If we don't clear, we have to waste 1 more year. They're not thinking about from our perspective, our point of view. It's going to be very stressful difficult. because we are already in stress for entire duration of our life. For the medical course we are already stressed and worked out, but then at the end of the day you get nothing. You still have to study and your future is so unclear and so in a blur that is not good for the students. So if this medical course is going to end like this, then why take medicine? Why not do any other thing in which at least you are sure of having 1 degree in your hand? This is going to be very difficult entirely for everybody. हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टरों की कमी है, और ऐसे एग्जाम्स आएंगे तो और कमी होगी और पब्लिक को तो परेशानी होगी। कि ऑलरेडी देश में सबसे ज़्यादा कमी डॉक्टर की है। अगर इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग ना जॉब कर सकते हैं, ना रूरल सर्विस कर सकते हैं, तो ना डॉक्टर रहेंगे, ना अभी अगर एग्जाम इम्प्लीमेंट किए ना जॉब कर सकते हैं, ना हम आगे फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं। We are not good enough for this exam. We can crack this exam, but the thing is that we need time for this. We don't have time for this, and we don't want to do this, because if this is how they're going to test our eligibility, then why do MBBS? Why not just just equate it in the initial course only? And aren't they sure about their quality of exams? Aren't they sure that if we clear MBBS, we are not qualified to become a doctor? Why do they want us to write an exam now? आपको क्या लगता है कि आप अपनी इस रैली को एक स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकते हैं? This is a rally exhibited by all the medical students in Bijapur from Alamin and PLDA against the next exam, which we do not want to implement no matter what the circumstances are. You want one statement, it's give us our rights. Simply said, we have struggled for 4.5 years, then we are giving 1 more year. What is the state government trying to tell us? That we are not good enough? अपने हिसाब से तो देख सकते हैं वो लोग। जो आपकी रैली है ये स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है या सेंट्रल गवर्नमेंट? Sorry, I'm talking about all the governments which have come together for this, right? वो लोग बोलना चाह रहे हैं कि we are not capable enough, है ना? You want to say that we Indian doctors are not the best in the world? सबसे पहले 1 in 1,000 people, there is 1 doctor for every 1,000 people or even more than that. So what are you trying to say? You want an exit exam, you don't want people to pass, and you want to address the deficit that is there? तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि इसका मकसद क्या है? गवर्नमेंट इंडिया तो आप लोग ये डायरेक्ट ये जो रैली निकाल रहे हैं इसको कैंसिल करने के लिए निकाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इसके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या बोलना है? व्हाट डू दे हैव टू से? लोग बोल रहे हैं कि वी वांट टू एड्रेस द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स दैट आर बीइंग मेड। उनको लगता है कि वी आर नॉट केपेबल इनफ, यही तो है रीजन। और क्या है मकसद एग्जिट एग्जाम करने का? तो इनडायरेक्टली जो आपकी जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है या तो जो एक स्टूडेंट का तबका है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। वही तो बोलना चाह रहे हैं। यू आर पुटिंग एन एग्जिट एग्जाम इंटर्नशिप के बाद नीट से पहले, इसका मतलब क्या है कि आप एग्जिट नहीं देंगे जब तक बंदा पूरा फुल्ली डॉक्टर नहीं बने? तो हम लोग क्या है अभी? वी आर इंटर्निस, वी आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर।
doctors. Moreover, if it is for the welfare of the students, if they are doing it for our quality, then let it be our decision. No, then it should be in our hands whether we want to do this or not. Then why is government deciding this for us? It should be us. And why should we suffer because of some people sitting on a chair and making our future decisions? That is not fair for any medical student anywhere, be it India, be it anywhere in the world. This is not fair. And my question is only for doctors. Like we have four. We just write first year exam, second, third, and final, and it is the most difficult course throughout the world. We as all we know. So we are writing the first exam, for second, third, final. Then we are writing the NEET exam, and then we have internship. Those things are there. और उसके बाद फिर ये next. दिस इज़ लिटरली ये सही नहीं है और बिल्कुल इनजस्टिस है. अगर इम्प्लीमेंट करना है तो बाकी कोर्सेज भी हैं. एक तो सबसे डिफिकल्ट कोर्स है, उसके ऊपर एग्जाम पे एग्जाम. हम लोग प्रैक्टिस कब करेंगे फिर? फिर आपको कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोलेगा कि हम दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमको कितनी तकलीफ होती है एग्जाम से पहले हम जानते हैं, वो लोग थोड़ी जानते इतना सब. और इतना improving the quality of the institutions, they are escaping from their responsibility and they're giving trouble to the students And making our life more problematic and miserable. हमारे रैली में सब लोग नहीं है, हमारे कुछ डॉक्टर सभी भी सेवा कर रहे हैं पेशेंट्स की. हम थोड़े लोग आए हुए हैं, हम चाहते तो सब लोग आते, बट हमारे लिए पेशेंट्स की सेवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आप सब लोग एक साथ होकर एक जुमले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? We want justice.